और हम जो दूर बैठे थे, हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या थी वो चीज, कौन सा जज्बात था, कौन सी भावना थी जिसने असम के लोगों को इस व्यक्ति से जोड़ा। उस समय मैंने भी सारी खबरें पढ़ी, मैंने उनके गाने सुने, उनके वीडियो देखे, और मैंने क्या देखा, मैंने पहचाना कि ये तो असम की जनता की आवाज होगी। क्योंकि अगर ये असम की जनता की आवाज नहीं थी तो असम की जनता इस तरह से नहीं रोती, इस तरह से दुखी नहीं होती। इस व्यक्ति के लिए ये कोई नेता नहीं थे कि आप वोट दे रहे हो, आपके गांव में विकास हो रहा है या कुछ आपको उसमें से मिल रहा है। ये तो एक जज्बाती जुड़ाव था, लगाव था। और जितने भी वीडियो मैंने देखे, जितने भी गाने मैंने सुने, उसमें एक अलगाव का शब्द नहीं था, एक बार घृणा की बात नहीं थी, एक बार ये बात नहीं कही कि तुम मेरे दुश्मन हो या वो तुम्हारे गांव में दुश्मन है तुम्हारा, उसको खदेड़ दो या इसको खदेड़ दो या उसको मार दो, उसको पीट दो। उसकी सिर्फ एक बात थी, हर गाने में, हर वक्तव्य में, और वो थी प्रेम की बात, लगाव की बात, एकजुटता की बात, एकता की बात। तो जब मैं यहां आ रही थी, आज मेरे मन में ये बात थी कि अगर असम की जनता के दिल में ये बातें नहीं होती तो क्या वो इस व्यक्ति से जुड़ती? नहीं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं असम के हर नागरिक, हर व्यक्ति के दिल में ये बात है कि हमें वो असम चाहिए। उस असम के लिए दर्द है जो उनके आंखों के सामने खोया जा रहा है। कौन सा असम है वो? एक असम जिसमें सब एकता से रहते थे। कौन सा असम है वो जिसकी एक सभ्यता, एक संस्कृति है, जिसको आपको बचाना है? वो असम है जिसमें आपकी जमीन आपकी है, आपके जंगल आपके हैं, आपकी नदियां आपकी हैं। और आज क्या हो रहा है आपके प्रदेश में? लोग चुप हैं लेकिन देख रहे हैं, देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है। लोग चुप हैं लेकिन देख रहे हैं कि उनकी जमीन बड़े बड़े उद्योगपतियों को दी जा रही है। लोग चुप हैं लेकिन देख रहे हैं कि किसी को ठीक ढंग से प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, कि जितने वादे किए गए छठे शेड्यूल के आदिवासियों के लिए वो पूरे नहीं किए गए हैं। लोग देख रहे हैं लेकिन चुप हैं। तो एक बात आपको समझानी पड़ेगी, आपको जागरूक बनाना पड़ेगा लोगों को कि ये सब क्यों हो रहा है। देखो, राजनीति में है आप सब, जब जनता का ध्यान भटकाना होता है तभी ये बातें होती हैं। धर्म का इस्तेमाल होता है, जाति का इस्तेमाल होता है, ध्रुवीकरण किया जाता है। जब एक नेता नहीं चाहता कि जनता ये असलियत देखे कि उसके लिए काम नहीं हो रहा है। यहाँ क्या रोजगार मिल रहे हैं नौजवानों को? यहाँ छोटे उद्योग आगे बढ़ रहे हैं? यहाँ क्या नई नई चीजें बन रही हैं? नहीं बन रही हैं। चुनाव के समय या जब सरकार चल रही है तो इसलिए घरों में पैसे भेजे जा रहे हैं ताकि चुनाव के समय वोट मिले। यहाँ कई महिलाएं बैठी हैं, हाँ, शायद हर महीने कुछ पैसे आ रहे हैं या चुनाव आता है उससे पहले जहाँ भी भाजपा की सरकार है पैसे भेज देते हैं महिलाओं को। यहाँ पे अपराध बढ़ रहा है। उन 5 सालों में कितनी नौकरियां दी हैं महिलाओं को, कितने रोजगार दिए हैं, कितनी महिलाओं को मदद किया है कि अपने पैरों पे खड़ी हों, कि छोटे छोटे उद्योग शुरू कर लें। जब आप असलियत देखेंगे, जब असलियत पहचानेगी जनता कि सच्चाई ये है कि ये सारी बातें उनके ध्यान को भटकाने के लिए की जा रही हैं, और आस्ते आस्ते उनके देखते देखते इस प्रदेश की सारी संपत्ति जनता के हाथों से निकल रही है, एक परिवार के हाथों में जा रही है जो राज कर रहा है,
इस प्रदेश में जहां भी आप जाएं, किसी भी बिल्डिंग का पता कर लें, घूम फिर के ये बात आती है कि किसी ने कहीं ना कहीं किसी को पैसा दिया है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए, जितने भी बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं, हर जगह किसी ने पैसा बनाया है। तो किससे लिया जा रहा है ये पैसा? जनता की जेब से जा रहा है। तो जनता को समझाना पड़ेगा। इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि असली परिस्थिति जनता को हमेशा कहीं ना कहीं दिल के अंदर मालूम होती है। और हम वापस उसी बात पे जाते हैं कि अगर जनता के जज्बात, जनता की भावनाएं बोल रही है, उनकी अस्मिता बोल रही है, और वही आप हो, वही आप हो। लेकिन उसकी अभिव्यक्ति आपको करनी है। आपको जाकर जनता को बताना है कि हम आपके लिए हैं। आपने कहा हम किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। किसी ने कहा, शायद बोरा जी के जिले से थे या ब्लॉक से थे, हम किसी व्यक्ति के नहीं हैं, हम कांग्रेस पार्टी के हैं। और कांग्रेस पार्टी इस देश की है, असम की है, इस धरती की है, इस जमीन की है। तो जब आप लड़ रहे हो, आप अपने टिकट के लिए, अपनी विधानसभा के लिए, सिर्फ अपनी पार्टी के लिए नहीं लड़ रहे हो, आप असम के लिए लड़ रहे हो। आप असम की उस सच्चाई के लिए लड़ रहे हो जो एक एक असम का व्यक्ति अंदर से चाहता है। तो ये बात आपको उन तक पहुंचानी है और आपको लड़ना है इस बार, बगैर डरे, बगैर घबराए, पूरी जी जान लगाकर। मुझे यहाँ इसलिए भेजा है ताकि जो टिकट का जो टिकट चुने जाएंगे वो सही ढंग से चुने जाएं। ये मेरी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। बघेल जी और डीके शिव कुमार जी के को यहाँ पे भेजा है ताकि एआईसीसी से आपको पूरा समर्थन मिले। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी कह रही है हम इस चुनाव को ठीक ढंग से लड़ना चाहते हैं। अगर असम की जनता अंदर से बदलाव चाहती है तो हम उनको बदलाव देंगे, लड़ के दिखा कर देंगे। और हम इसको लाई है कांग्रेस पार्टी में। यहाँ गौरव गोगोई जी बैठे हैं, इनके पिताजी ने यहाँ कितने सालों के लिए सरकार चलाई और सब उनका आदर करते हैं। सबको ये दिखाया कि किस तरह से सरकार चलनी चाहिए, कि किस तरह से जनता की सरकार होती है। तो हमारे पास सब कुछ है, हमें बस आगे बढ़ना है। हमारे नेताओं को एकजुट होना है। जैसे आपने कहा, किसी एक को टिकट मिलता है, 10 लोग उसको की टांग खींचने में अगर पड़ेंगे तो नहीं जीत सकते। तो मन बनाना पड़ेगा, हिम्मत रखनी पड़ेगी, और मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि हम इस चुनाव को जीत सकते हैं। तो आज आप सब यहाँ आए हैं, मुझे बहुत खुशी है कि आपने खुल के अपनी बात कही है। मुझे इस बात पर भी बहुत खुशी है कि आप में से ज्यादातर लोग स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबरों से मिल चुके हैं और उनके सामने अपनी बात रख चुके हैं। और जैसे गोगोई जी ने कहा, जो बची हैं बातें वो आप जरूर बताइएगा। हम सब लिख रहे हैं, हम सब चीजों को अच्छी तरह से समझेंगे और तभी निर्णय लेंगे। तो अब आप मन बनाइए, इस चुनाव को लड़िए पूरी जी जान से। इस बार सरकार आनी चाहिए, क्योंकि इस बार सचमुच जनता यही चाहती है। धन्यवाद। धन्यवाद। आप बैठे रहिए, एक ग्रुप फोटो होगा आपके बीच। प्रियंका गांधी जी बैठेंगे आपके बीच। प्रियंका गांधी, सोकिए रेडियो, प्रियंका गांधी जी आपके बीच बैठेंगे। आप बाकी लोग बैठ जाइए।